माननीय उपसभापति महोदय, मैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विधेयक पर चर्चा करने से पहले निवेदन करना चाहूँगा कि इन बिलों को जो लगातार आ रहे हैं मोदी जी के कार्यकाल में, एकांगी रूप से देखेंगे तो हम इनकी सही व्याख्या नहीं कर सकते। ये एक क्रम है, ये क्रम है, क्रांति, इसको मैं वैधानिक क्रांति कहूंगा। ये वैधानिक क्रांति है जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक युग दृष्टा के रूप में इस संपूर्ण समय में हमारे सामने प्रकट। माननीय सभापति महोदय, मैं इसके साथ एक निवेदन और भी करना चाहूंगा कि इस विषय को रखने के लिए हमारे गृह मंत्री जी आए थे। उन्होंने कहा था, कई बार इस पर कोई टीका टिप्पणियां हुई हैं, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अमित शाह गृह मंत्री हैं, इसको जरा अंग्रेजी में लिखकर देखिए। यह आएगा AMIT, मतलब अमिट। तो वो जो अंग्रेजी में तो अमिट कोई शब्द नहीं है। AMIT, तो AMIT हो गया अमित। अच्छा, अमिट अंग्रेजी में बोलेंगे साहब, हम तो हिंदी वाले तो अमित बोलते हैं और अंग्रेजी दा अमिट बोलते हैं। और अमिट का हिंदी में रहता है जो कभी मिटने वाली चीज नहीं। तो उन्होंने जो बिल पेश किए, चाहे भारतीय न्याय संहिता का किया, चाहे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का किया, चाहे साक्ष्य अधिनियम का किया, चाहे धारा 370 का किया, चाहे कोऑपरेटिव में सुधार का किया, चाहे अब ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन लेकर आए हैं, ये सब अमिट है भारत के लोकतंत्र के इतिहास में। और एक रेखा खींच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक वैधानिक क्रांति मोदी जी के नेतृत्व में कर रही। और इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय कि ये जो आपदा है, इस आपदा की रक्षा करने का काम केंद्र सरकार का और राज करने वालों का है। आपदा से कोई राजनीतिक संकेत तो नहीं है? है सर, है तो उनका है। और मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि अभी वहां की साहब आपदाएं बहुत बढ़ गई हैं, आपदा यहाँ सब आपदा हमेशा ही। राम जी जब दंडक वन में गए थे तो 13 वर्ष तक वहां बरसात नहीं हुई थी, उनको आपदा प्रबंधन करना पड़ा। भगवान कृष्ण जब बचपन में थे तो इंद्र कुपित हो गया और इतनी बरसात करी कि गिरिराज पर्वत को ऊपर उठाकर जनता की रक्षा करनी पड़ी। इसलिए ये जो बिल है उसी प्रकार का बिल है कि देश की आम नागरिक को सरकार का ये आश्वासन मिले कि वह पूर्णतः संरक्षित और सुरक्षित है। इस बात का ये बिल लाया गया है। इसकी आलोचना ये की गई, इसकी आलोचना ये कहकर की गई कि ये केंद्र या राज्य सरकारों के अधिकारों को छीन लेगा और केंद्र के अधिकार प्रभावित हो जाएंगे। माननीय सभापति महोदय, जो लोग ये चर्चा कर रहे हैं उनको भारतीय संघवाद के प्रति सही दृष्टिकोण का उनको ज्ञान नहीं। भारत की संविधान सभा की प्रोसीडिंग्स को पढ़ें और देश के 75 साल के इतिहास को देंगे तो एक कानून जो आ रहा है वो राज्यों का कम करने के लिए नहीं आ रहा है। भारत में भारत की संसद को ये अधिकार प्राप्त है कि वो राज्यों की सीमा बदल सकती है, बाउंड्री बदल सकती है। और इसलिए तमिलनाडु में से आंध्र अलग हुआ, आंध्र में से तेलंगाना अलग हुआ, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, कितने झारखंड बिहार से अलग हुआ, कितने राज्य बन गए। भारत की सत्ता को अधिकार है। इसलिए मैं संघवाद जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उनको कहना चाहता हूं कि भारत का संघवाद केंद्रीयकृत एकीकृत संघवाद है और केंद्र इसमें सर्वोच्च है। वो राज्य की सीमाओं को पूरा बदल सकता है और राज्य के ढांचे को भी ठीक कर सकता है और राज्यों को मदद भी कर सकता है। इसलिए इस विधेयक के बारे में यह बात करना कि जो विधेयक मदद करने के लिए आ रहा है उस विधेयक के बारे में यह कहना कि यह विधेयक इस प्रकार का है, उचित नहीं है। माननीय उपसभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कितनी बार इसमें संशोधन हुआ है। पहली बार भारत सरकार ये सोचकर बिल लाई है कि उसकी जिम्मेदारी है
भारत के नागरिक की रक्षा करना, उसको सुरक्षित करना, राज्यों को सहायता देना। और जैसा कि मैं बता रहा हूं, आप कब 16 कंपनियां बनी थी कि जिनको भारत सरकार ने बनाया हो कि वो जाकर परिपूर्ण रूप से काम करे। और ये उदाहरण पहला है कि 7,000 करोड़ करीब राज्यों को भारत सरकार की तरफ से दिया गया है कि राज्य भी अपनी एसडीआरएफ की टीम बनाए और उसमें संरक्षण में लगे। ये बिल ऐसा है जो राज्यों को और अधिक मदद करने वाला है। ये बिल ऐसा है, इस बिल में इतने काम हुए हैं कि जिन कामों को आप देखेंगे कि शहरों को, पहले शहरों में किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं थी। पहली बार नगर निगम जितने भी हैं उन सारे नगर निगमों को आपदा से बचने के प्रावधान इसमें किए गए हैं और उनकी समितियां बनाने का प्रावधान किया गया। उसमें हीट वेव से बचने तक का काम, हीट वेव आएगी उससे बचने तक का काम है। ये सारा इस काम के अंदर उनको प्रबंधित किया गया है। शहरी संपदा प्रबंधन की परिभाषा दी गई है। एनडीए और एसडीएफ को मजबूत करने का प्रावधान किया गया है कि ये कैसे मजबूत हो सकती है, कैसे काम कर सकती है। अभी सभापति महोदय देखा, विश्व के इतिहास में उत्तराखंड में जो टनल के लोगों को बचाया वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात। 3 बड़े बड़े साइक्लोन आए थे उस समय, उड़ीसा में और बंगाल में एक भी आदमी, एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई और सारी वहां पर पहुंचकर उन्होंने काम किया। इतना बड़ा काम करना मुश्किल है। लेकिन अभी बंगाल से आने माननीय सदस्य ने कहा कि भाई देवी आपदा से बचाने का काम नहीं किया। ये देवी आपदा नहीं है, ये देवी आपदा होती है। और देवी अगर आपदा है तो खुद की खड़ी की आपकी, देवी की अगर आपदा है तो आपकी खुद की खड़ी हुई है। और देवी आपदा अगर है तो भारत सरकार उसको बचाने का काम कर रही है। और अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि नोटबंदी आपदा, अरे भाई आपदा 10 वर्ष तक दिल्ली पर थी, उस 10 वर्ष की आपदा को भारत सरकार ने दूर किया। हम राजनीतिक आपदा को भी दूर कर रहे हैं, हम जो प्राकृतिक आपदा उसको भी दूर कर रहे हैं। हम तो दूर करने में लगे हैं और 1-2 राज्यों में बची है तो अब 26 में समय आ रहा है तो उनका भी काम पूरा हो जाएगा। उन सारी आपदाओं से हम मुक्त करने का काम करेंगे, वो भी कर रहे हैं। जहां तक ये वैधानिक स्थिति का क्या कि वैधानिक इसमें अधिकार कम होंगे, किसी प्रकार के अधिकार कम होने का सवाल नहीं है। उच्च स्तरीय समिति और सारे संगठनों को इस बिल के अंतर्गत वैधानिक मान्यता प्रदान की गई है, विधान का समाप्त नहीं किया गया है। मानव निर्मित आपदाओं को भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। ये आपदा का अर्थ इसमें स्पष्ट किया गया है कि कानून व्यवस्था की जो स्थिति हो, और उन सब को हम देवी आपदाओं में उसमें नहीं मानते। उसको ठीक करने का तो काम है, वो कर रहे हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का काम चल रहा है, वो देवी आपदा तो नहीं है, वो मानव निर्मित आपदा है। पर उस आपदा को ठीक करने का वो ही नाम ले रहा हूं साहब। जिस प्रकार मैंने अमित शाह जी का नाम बदलकर अमित शाह कर दिया, तो उन्होंने नक्सलवाद के बारे में भी कहा कि 2026 तक इसका सफाया होगा और ये बचेगा नहीं, वो आपदा भी समाप्त हो जाएगी, तो वो भी फिर अमिट नाम हो जाएगा। तो वो सारा काम हो रहा है। और जो चिंताएं हैं, सशक्त और अधिक समन्वित अधिकार इस बिल के अंतर्गत दिए गए हैं, विकेंद्रीकरण किया गया है और राज्यों को और अधिक अधिकार दिए गए हैं, राज्यों को और अधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। माननीय सभापति महोदय, इस प्रकार के कई ऐप जारी किए गए हैं जिनके कारण से आज तक सोचा नहीं होगा, उस प्रकार के ऐप जारी किए हैं। दामिनी कहते हैं बिजली जो चमकती आकाश में, तो 350 जिलों में बिजली पड़ती है। ये आप चिंता मत करना, ये बिहार वाले भी कह रहे थे बिजली ज्यादा वहीं पड़ती है, तो 26 में अभी 9 नवंबर में पड़ने वाली है, उसका चिंता मत करो।
नवंबर बढ़ जाएगी वो। हाँ, वो डिजास्टर तैयारी, वो प्रबंधन पूरा हो रहा है, तो वो है। तो उसमें 350 जिलों में बिजली पड़ने के 1-1.5 घंटे पहले सबको सूचना हो जाएगी। इतना बड़ा काम भारत सरकार ने किया कि आज तक कभी नहीं हुआ। लोग कहते बिजली पड़ गई, बिजली पड़ने काम के बारे में बात कर रहे हैं। मौसम, ये भी एक है। ये मौसम की ऐप इतनी सहायक हो गई है कि पहले इस मौसम के बारे में सौदा करते थे लोग कि आज बरसात आएगी, बोलो क्या भाव, आज ट्रेन होंगे, आज बरसात होगी या नाड़ा हो जाएगा, ये चलते थे। लेकिन अब जो एमडी हमारा विभाग है, मौसम विभाग, उसकी भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक होती, 99% सही होती है और उससे किसानों को भी लाभ होता है और सारा काम होता है। ये आपदा प्रबंधन विभाग ने मौसम नाम की जो ऐप चलाई है, उसका एक फायदा है। उसी प्रकार मेघदूत है। अब ये मेघदूत के बारे में जो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, लेकिन साहित्य में जो पढ़ा है कि वो बहुत बड़ा एक काव्य है जो लिखा हुआ है कालिदास जी का। वो मेघदूत वैसा मेघदूत नहीं है, ये मेघदूत है कि क्या सूचनाएं हैं। विरह का है उसमें वर्णन, इसमें विरह का नहीं है, इसमें सूचना का है कि आ रही है बरसात, आ रही है, तो समझने की बात है। तो मेघदूत किया, सचेत किया है, सचेत कर रहे हैं आपको, बार बार सचेत किया है कि भाई रास्ते पर चलो। तो सचेत करने की ऐप चालू किए कि सचेत रहो, सचेत रहो। तो ये राज्यों का प्रबंधन इस प्रकार से करने का उसका काम हो रहा है। ये राष्ट्रीय चक्रवात समन्वित परिभाषा, राष्ट्र में जितने तूफान आ रहे हैं, सारे तूफान सबकी पहले से व्यवस्था है। और हमने 2 बार देखा, सबने देखा, जब उत्तराखंड की टनल में लोग फंसे तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने रात भर जाग जाकर पुष्कर धामी जी से बात कर उनके बारे में बात की। तो ये लगाव है, ये राष्ट्र के प्रति समर्पण का और राष्ट्रीय जन की सुरक्षा का भाव है। इसलिए माननीय गृह मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी इस सारे काम को लेकर चले। इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। तूफान तो आ रहे हैं, तूफान हो रहेंगे, हाँ तूफान आने वाले हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है, हम रक्षा करेंगे। संरक्षण करने वाले हैं, जिनको बचना हो छाया में आ जाए तो तूफान ठीक है, उससे बच जाएंगे। तो तूफान का एक किया। इसी प्रकार से एक एक करके सारी आपदाएं, बिजली की आपदा से मुक्ति। अब भारत का जो विवरण है, 28,000 हिमखंडों को, ग्लेशियर्स को और उनसे बनने वाली झीलों को, उसका पूरा अच्छी प्रकार से विश्लेषण कर उसका डेटाबेस तैयार किया गया। सूखे राज्य 28% हमारे राज्यों की, हमारी जो कृषि भूमि है वो बार बार सूखे से ग्रसित होती रहती है, उनका अलग से करके उनका काम बनाया गया। हमारे तटीय जो राज्य हैं, समुद्री सीमा में जुड़े हुए, उनको करके उनके लिए विशेष रूप से चक्रवात से बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए 3 बड़े काम किए गए हैं। चक्रवात से बचने के लिए पहले लोग जो आते थे, पहले चेतावनी देते थे, उठाकर स्कूलों में लाकर रख देते, खाने पीने की व्यवस्था नहीं होती थी। अब उसके आश्रय स्थल जहां परमानेंट आते हैं, उनके आश्रय स्थल भारत सरकार ने बनाए हैं और 1 लाख से अधिक स्वयंसेवक इसके लिए तैयार करके ट्रेनिंग की है और 540 से ज्यादा पुलिस अफसरों को भी इसके लिए प्रशिक्षित किया गया है। यह भारत सरकार के द्वारा किया गया। उसी प्रकार जहां भू संकलन होता है, तो भू संकलन के लिए काम करने का भी काम किया। उसका भी छाटा कहां कहां होता है, केरल के वायनाड का भी उदाहरण आया था और सब उदाहरण है, उन सब में करके वो किया गया है। पर्वतीय क्षेत्र का किया गया है। तो भारत ऐसी विविधतापूर्ण स्थिति है कि पर्वतीय क्षेत्र का भी, रेगिस्तानी क्षेत्र का भी, तटीय क्षेत्र का भी, भू संकलन वाले क्षेत्र का भी और हिमखंड और हिम शिखरों वाले क्षेत्र का भी, इन सब का समन्वित विकास करके इस प्रकार का
ये काम भारत सरकार कर रही है। इसमें जो प्रावधान है, पहले प्रावधान है इनका देने का, तो वो सारे काम कर रहे हैं। तो मैं सभापति महोदय, आपने घंटी बजाई है, बधाई दी। तो मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि इस बिल को उस वैधानिक क्रांति के संदर्भ में देखिए जो इस 11 साल के मोदी युग में हुए हैं। उन सारे कानूनों को हमने साफ कर दिया जो गुलामी के कानून थे, वो सारे कानून लागू हो गए जो भारत की आजादी के कानून है। भारत के हर क्षेत्र में सुधार हुआ, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, और अंत में जो आपदा की बात करते थे, 66 करोड़ लोगों को एक साथ लाकर संगम में स्नान कराकर सबसे बड़े आपदा प्रबंधन का परिचय मोदी जी और भारत सरकार की दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहकर कि माननीय अमित शाह जी, जितने कानून आप पहले लेकर आए वो भी अमिट छाप हो गए हैं और ये कानून भी अमिट छाप है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। श्री अब्दुल वहाब।